नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, स्वागत है आपका ईडियम्स सेट 2 में। समझो ऐसा ना भूलने जैसा। मेरी कोशिश यही होगी। चलिए, कोशिश में कामयाब होता हूँ कि नहीं, देखते हैं आपको याद होता है कि नहीं। अच्छी तुकबंदी हो गई। चलिए, पहला पहला ईडियम हमारे पास, टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। टू कॉस्ट एंड एन आर्म एंड अ लेग। कॉस्ट का मतलब कीमत है ना, ध्यान रखेंगे। नॉर्मल इसका लिटरल मीनिंग तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी आप बहुत हद तक लिटरल मीनिंग के थ्रू आप इसके अर्थ पे पहुंच सकते हैं। ये एलिगोरिकल होती है। एलिगोरिकल एलिगोरिकल का मतलब रूपक है, रूपक। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। कहते हैं ना कि ऐसा लग रहा है कि कोई इधर देख रहा है, लेकिन एक्चुअल में उधर देख रहा होता है। तो ये एडियम कुछ ऐसा ही होता है। स्क्विंट-आइड है, स्क्विंट-आइड है, काना है। चलिए, इसके मीनिंग पे आएंगे। टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। अगर मैं बात करूं, कभी भी वॉर अच्छा नहीं होता है। युद्ध कभी अच्छा नहीं होता है। इसकी विभीषिका खत्म होने के बाद ही पता चलती है कि ये कितना डिस्ट्रक्टिव था। तो जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ ना, तो 1940 के आसपास अमेरिका अमेरिका के ही किसी इसको अंग्रेजी की बात नहीं है, किसी समझदार आदमी ने ये इडियम कॉइन किया कि भैया, हमने युद्ध जीता, लेकिन इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। क्या कीमत चुकाई? बहुत सारे सैनिकों जिनके हाथ कट गए, पैर कट गए, जान चली गई। ये भी कोई बात हुई? इतना महंगा सौदा। बस दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस इडियम। इतना महंगा सौदा कि जिसके लिए हमारे हाथ और पैर तक चले जाएं। ये है इसका अर्थ कि कोई चीज़ जब बहुत महंगी होती है तो आप कहते हैं कि इट कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग। चलिए, इसका एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल है, दैट न्यू डिजाइनर हैंडबैग कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग। ये तो आपको पैसों में कीमत चुकानी पड़ी। आपने पैसा दिया तो आपको लग रहा है कि इट कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग, लेकिन उसका क्या करेंगे? अगर ये चमड़े से बना होगा तो किसी गाय की हत्या हुई होगी, या भैंस की हत्या हुई होगी, या मगरमच्छ की हत्या हुई होगी। कई चीज़ों से, सांप, इन सब के स्किन से ये बनाते हैं। गैंडा को मारा गया होगा, तो उन्होंने तो अपना हाथ और पैर तो खो दिया, वो तो निकल लिए। ये है टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। देखिए, कहानी से मैं इसीलिए रिलेट कर रहा हूँ कि ये आसानी से आपको याद रह पाएगा, और वादा किया है तो समझाऊंगा ऐसा ना भूलने जैसा। नेक्स्ट, अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक, केक का टुकड़ा। अगर आप नॉर्मल चले तो पीस ऑफ केक को आपको चबाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से चबा सकते हैं। दूसरा, अगर इसको कट करने की बात हो तो बहुत आसानी से इसको हम चाकू से, लकड़ी के चाकू से भी हम काट देते हैं। बर्थडे में आपने देखा होगा। लेकिन इसकी उत्पत्ति यहाँ से नहीं हुई है। इट हैज़ नॉट बीन ओरिजिनेटेड थ्रू दीज थिंग्स। इन चीज़ों से ये नहीं बना है। अमेरिका में, अमेरिका की बात है, जब स्लेवरी होता था, स्लेवरी जब वहाँ पे चलती थी, तो स्लेव्स को क्या होता था कि रैंप वॉक करने के लिए बोला जाता था। और जो भी स्लेव रैंप वॉक करेगा उसको प्राइज में क्या मिलेगा? पाई मिलेगा, मीन्स केक मिलेगा। तो ये केक के लिए करतब दिखाते थे, चलते थे, और लोग मज़े लेते थे। तो इस मज़े में केक के लिए जो रैंप वॉक होता था स्लेव का, उसी के कारण ये हो गया, फॉर अ पीस ऑफ केक द स्लेव्स आर वॉकिंग ऑन द रैंप। ये है। तो ये बड़ा आसान सा काम होगा ना कि स्लेव्स को सिर्फ चलना है और उनको प्राइस में क्या मिलेगा? केक मिलेगा, सबको केक मिलेगा। ये तो आसान सा काम हो गया। ये कोई कंपटीशन तो है नहीं। आसान, तो बहुत आसान कोई चीज़ हो जाए तो आप कहेंगे इट वॉज जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर मी। ये तो बहुत आराम से मैं कर सकता था। एग्जाम्पल क्या है? दैट फाइनल एग्जाम वॉज अ पीस ऑफ केक। मतलब फाइनल एग्जाम लगा था कि बहुत धमाकेदार होगा, लेकिन आसानी से मैंने कर लिया। चलिए, तीसरा लेंगे। तीसरा इडियम हमारे पास है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। बिल्ली को बैग से बाहर आ जाने दो। बैग में, आप बैग लेके चल रहे हैं, उसमें बिल्ली है कि कुत्ता है आपको पता नहीं है, कि सब्जी है कि भाजी है आपको पता नहीं है,
लेकिन राज तो तभी खुलेगा ना जब बिल्ली बैग से बाहर आएगी। होता क्या था, यूरोप की घटना है ये। यूरोप में क्या होता था कि कई बार जो सेलर्स होते थे वो धोखा देते थे। अब कुछ लोग जो है ना पिग खरीदने जाते थे, वहाँ पे खाते हैं तो सफ़ेद वाला सूअर। तो ये पिग खरीदने जाते थे और उनको थैले में ना वो बिल्ली डाल के दे देते थे, जो बेकार होती थी, वर्थलेस कहे तो। तो सूअर के नाम पे क्या चेप दिया सेलर ने? कैट। और जब ये घर जाएंगे तो उनके थैले से क्या निकलेगी? बिल्ली निकलेगी। तो राज तो तभी खुलेगा, राज उसी समय खुलेगा। तो इसी के इक्विवेलेंट आप ये भी कह सकते हैं, पिग इन अ पोक। पिग, इसको ध्यान से रखेंगे, ये एक नया इडियम ही है, इसी के लिए है पिग इन अ पोक। पोक मीन्स ये जो थैला, आपने जो बैग खोला ना, यही है पोक, बैग, थैला। इस थैले को आपने खोला तो आपको पिग तो नहीं मिला, मिला क्या? कैट। और पिग इन अ पोक थोड़ा सा अलग इसका मतलब होगा। पिग इन अ पोक का मतलब आप ठगे गए कि भला एक थैले में सूअर कैसे आ सकता है। नहीं, दुकानदार ने आपको चीट कर लिया। यह है पिग इन अ पोक। इसका पूरा वर्जन होता है टू बाय अ पिग इन अ पोक, यानी आपने नासमझी वाला सौदा कर लिया, आप ठगे गए। और इसका मतलब क्या है? लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब हो गया राज खुल जाना, पर्दा फाश हो गया। और इसी के लिए इक्विवेलेंट, इसके बराबर एक और दे रहा हूं आपको, बाइंग अ कैट इन अ बैग। बाइंग अ कैट इन अ बैग, कि आप बिल्ली को खरीद के लाए एक थैले में। कुल मिला के राज खोलना। और पिग इन अ पोक का मतलब हो गया कि आप ठगे गए, आपने कोई गलत सौदा कर लिया। चलिए एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल दे रहा है कि आई ट्राइड टू कीप द सरप्राइज पार्टी अ सीक्रेट बट माई ब्रदर लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। है ना, थैले में आप बंद रखना चाहते थे कि इसमें बिल्ली है कि सूअर है, लेकिन आपके भाई ने बिल्ली को बाहर ला दिया, यानी राज खोल दिया। टू शो द कार्ड्स भी इसमें बोल सकते हैं, वैसे आ ही जाएगा। चलिए अगले पे आएंगे। अगला है टू फील अंडर वेदर। टू फील अंडर द वेदर। चलिए, वेदर का मतलब तो ये पता ही है, एक तो वेदर वो होता है WHETHER, वेदर, और ऐसे करके होता है। तो ये स्पेलिंग ये है, और ये है वेदर, मौसम। जब आपकी तबीयत ख़राब होती है ना, जैसे ट्रांजिशन फेज होता है मौसम का, जब मौसम चेंज होता है गर्मी से, जब हम स्विच कर रहे होते हैं जाड़े में, बरसात में, तो यहाँ पे इस दौरान जो है हम अक्सर बीमार पड़ जाते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में हम लगाते हैं टू फील अंडर वेदर। अब ये आया कहाँ से है? अगर आप ये सुन लेंगे तो आपको ये हमेशा के लिए याद रह जाएगा। अब आते हैं समुद्र में। समुद्र में बड़े बड़े जहाज़ों पे जो सेलर्स होते हैं, अब सेलर है तो वो तो एक्सपोज टू सी एटमॉस्फियर। तो ओशनिक एटमॉस्फियर में क्या होता है कि उनकी तबीयत, सी सिकनेस तो सबसे नॉर्मल सी बात है, सी सिकनेस हो ही जाती है। कई लोगों को मितली, उल्टी आना, ये होता ही होता है, तबीयत ख़राब हो जाती है। प्लस कभी भी तेज़ धूप है, फिर बारिश है, इसके कारण क्या वो मौसम की मार सहेंगे ना? मौसम की मार, वो डायरेक्ट अंडर द स्काई हैं, तो मौसम की मार वो झेलेंगे ही। तो यहीं से ये बन गया कि द सेलर्स ऑफन फील अंडर द वेदर, कि वो मौसम की मार ज़्यादा सहते हैं, इसलिए वो पड़ गए बीमार। ये है फील अंडर द वेदर। अब इसका हम लेते हैं एग्जाम्पल। चलिए, आई थिंक, सॉरी, I think I will stay home today because I am feeling a bit under the weather. मैं आज थोड़ा बीमार फील कर रहा हूँ, इसलिए आज मैं घर पे ही रुकूंगा। चलिए, फिलहाल मैं नहीं रुकूंगा, अगले पे आते हैं। अगला हमारे पास है टू किल 2 birds with 1 stone। एक चिड़िया, 2 चिड़िया, ये मारा आपने पत्थर, ये भी मरी और ये भी मर गई। दोनों का शिकार कर लिया आपने। इसको कहते हैं ना, एक तीर 2 शिकार, नंबर 1। और भी कहते हैं एक पंथ दुई काज। डन। तो हिंदी में ये दोनों मुहावरा है, उसी को हम अंग्रेजी में चाहें तो इंग्लिश में ये वर्जन हो गया टू किल 2 birds with 1 stone। इसके अलावा आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ कि ये 2 होल हैं, 2 छेद हैं, और आपको एक ही बुश दिया गया और कहा गया कि इसी बुश से इसको भी ढको और इसको भी ढको। तो लगभग वही बात हो गई ना, कि इस होल को भी हम इसी से ढके, इससे ढके, कैसे ढकेंगे? तो इसी के ऊपर एक फ्रेज बन गया, इसका इक्विवेलेंट चलेगा।
इसके बराबर ही है कि स्टॉप 2 गैप्स विथ 1 बुश, कि 2 गैप को एक ही बुश से ढकना, यानी एक पंथ दुई काज। इसका एक और भी है, एन एरो 2 वल्चर्स, वल्चर 1 वल्चर 2, एन एरो 2 वल्चर्स। इसको चलिए बढ़िया है, लिख ही देता हूँ, एन एरो 2 वल्चर्स। अब ये सब कभी अगर एग्जाम में आ जाए तो आप अंदाज़ा, लिटरल मीनिंग तो नहीं होगा लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका मतलब भी तो वही होगा, टू किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन, क्योंकि वल्चर्स भी 2 बर्ड हो गए और एक ही तीर है, यानी कि एक ही तो स्टोन है, अंदाज़ा लग सकता है। इसका और भी एक होता है, आप सिंपल ये करें ना कि 1 स्टोन, यस 1 स्टोन 2 बर्ड्स, 2 बर्ड्स, 2 बर्ड्स, ये भी कह सकते हैं इसको। जैसे क्या हम कहते हैं कि 1 पाथ 2 ऑब्जेक्टिव्स, नहीं, ऐसा नहीं किया गया है, लेकिन ये स्टैंडर्ड है जो फॉर्मल यूज होता है, 1 स्टोन 2 बर्ड्स, एन एरो 2 वल्चर्स, टू किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन, और फिर ये टू स्टॉप 2 गैप्स विथ 1 बुश। ये सारे के सारे स्टैंडर्ड हैं जो यूज होते हैं। चलिए इसका एग्जांपल लेंगे और ये वीडियो समाप्ति की तरफ पहुंच रहा है। चलिए एग्जांपल है इसका, बाय बाइकिंग टू वर्क आई विल किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन। अगर मैं वर्क पे, अपने काम पे बाइक से जाऊंगा तो 2 काम कर लूँगा। पता नहीं, हो सकता है कि वो पैसा बचा लेगा, कम तेल लगेगा और काम पे भी चला जाएगा और इजी गोइंग होता होगा, थोड़ा इसके लिए कन्वीनियंट होगा। एग्जाम्पल कोई खास नहीं है, बाकी आप समझ गए हो तो एग्जाम्पल तो आप पैदा कर लेंगे। चलिए आखिर में कुछ मन की बात कह दूँ, डोंट लिव फॉर हैप्पीनेस। देखिए मैंने लाल कर दिया जानबूझ के, ये खतरनाक हो जाता है। डोंट एक्सपेक्ट हैप्पीनेस इन योर लाइफ, तो डोंट लिव फॉर हैप्पीनेस, खुशी के लिए मत रहिए, टारगेट उसको मत बनाइए, रादर लिव हैप्पीली, और हैप्पीली रहेंगे ना, हैप्पीनेस विल फॉलो इट, अपने आप, ये पीछे से ही आती है। चलिए बड़ी बात, आप इसको छोटी बना दीजिए कि आप ऐसा रहते ही हैं, ये ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए इसी शब्द के साथ, इसी विचार के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ और इडियम्स के साथ। नमस्कार।